भारत में डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य। भारतीय स्टार्टअप की संख्या में निरंतर वृद्धि और अधिक ब्रांडों के रूप में तेजी से विकास सीमा के अगले स्रोत के रूप में भारत में अपनी जगहें बदल रहे हैं। आगे की पुष्टि करता है कि इन ब्रांडों को पनपने और उनके आरओआई को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की बहुत आवश्यकता क्यों है। डिजिटल मार्केटिंग ने पूरे दशक में भारत में विपणन के भविष्य को आकार देना जारी रखा है। पहले से कहीं अधिक लक्षित ग्राहकों के ऑनलाइन सक्रिय होने के साथ अगले 6 वर्षों में विपणन पेशेवरों का व्यवसाय मालिकों को व्यवसाय के विकास को चलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए अधिक रचनात्मक तरीके खोजने की आवश्यकता होगी। विश्व स्तर पर और स्थानीय रूप से एक व्यवसाय को सफल होने और अपने लक्ष्य और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इसके लिए कुछ प्रकार की जागरूकता पैदा करनी होगी और ऐसा करने के सबसे आसान तरीकों में से डिजिटल मार्केटिंग एक माध्यम है। भारत में डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य एक क्षेत्र के विपणक को करीब से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भारत में व्यवसायों के विकास और स्थिरता में योगदान देगा। यह ब्रांडों के लिए डिजिटल मार्केटिंग में अधिक निवेश करने की प्राथमिकता बनाता है। उन्हें अपने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बाजार अनुसंधान करने के लिए कुछ गुणवत्ता समय निकालना चाहिए और रणनीतिक रूप से डिजिटल मार्केटिंग में एक ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जो ब्रांड जागरूकता और प्रचार अनुकूलन आदि के मामले में अपने ब्रांडों को अच्छी तरह से सेवा दे सके। भविष्य में व्यवसायों, एसएमई और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग की मांग में वृद्धि होगी। हम भारत में डिजिटल मार्केटिंग के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग स्थिर नहीं है और समय, रुझानों और अन्य बाहरी कारकों के आधार पर बदल और विकसित हो सकती है। भारत में डिजिटल मार्केटिंग के भविष्य पर एक अंतर्दृष्टि देने के लिए यहाँ कुछ रुझान दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए कि क्या आप भारत में एक व्यवसाय के मालिक हैं या महाद्वीप में विस्तार करने के लिए एक ब्रांड के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। भारत में ब्रांडों को विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बाहर रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाल के शोध ने साबित कर दिया है कि डिजिटल युग में ग्राहक ऑनलाइन गुणवत्ता का समय बिताते हैं और अपने पसंदीदा ब्रांडों और प्रभावकों से सामग्री का उपभोग करते हैं। इसके अलावा ब्रांडों को न केवल एक ऑनलाइन उपस्थिति बनानी चाहिए, बल्कि दर्शकों के साथ जुड़ाव और बातचीत उत्पन्न करने वाली सामग्री बनाकर एक प्रभावी ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के लिए अपना समय और संसाधन समर्पित करना चाहिए। डिजिटल ऑनलाइन विज्ञापन बनाना चाहिए जो ब्रांड को बढ़ावा देगा और समय के साथ वह आगे बढ़ता जाएगा। डिजिटल विज्ञापन वृद्धि पर खर्च करें। 2025 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 178 मिलियन अधिक लोगों ने मोबाइल सेवाओं की सदस्यता ली होगी और अगले दशक में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 11 से 20% की वृद्धि होगी। वैश्विक डिजिटल विज्ञापन बाजार में भारत की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अधिक व्यवसायों ने अपने विपणन खर्च का एक बड़ा प्रतिशत डिजिटल मार्केटिंग को समर्पित किया है। उदाहरण के लिए भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार में विज्ञापन खर्च 2022 में $134 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि भारत में 2022 में इसका $3,701 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। बाजार का सबसे बड़ा खंड वीडियो विज्ञापन है, जिसमें 2022 में $77 मिलियन का बाजार मात्रा है। डिजिटल विज्ञापन बाजार में कुल विज्ञापन खर्च का 71% 2026 में मोबाइल के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगा।
वीडियो मार्केटिंग एक विकल्प नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक रणनीति है कि हर ब्रांड उद्योग को ध्यान देना चाहिए। महामारी ने उन ब्रांडों के लिए पेचीदा वीडियो सामग्री बनाने के लिए टिकटॉक, जो कि अब भारत में प्रतिबंधित है, जैसे प्लेटफॉर्मों के बड़े पैमाने पर उपयोग को जन्म दिया, जो उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ाव बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें अदर सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं की बढ़ती आबादी के साथ ब्रांड और व्यक्ति अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी स्वयं की वीडियो सामग्री बना सकते हैं। वे अपने दर्शकों के विश्वास और वफादारी हासिल करने के लिए एक रणनीति के रूप में इस वीडियो सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। ब्रांडों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उनके दर्शक उपयोगकर्ता उनके लिए अधिक उपयोगकर्ता जनित सामग्री कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को प्रासंगिक और प्रभावशाली मूल्य प्रदान करके। जब आपके ग्राहक आपके व्यवसाय से लाभ उठा रहे हैं और मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, तो यह उन्हें कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ेगा, लेकिन उनके आसपास के अन्य लोगों को यह बताने के लिए कि आपका ब्रांड क्या करता है और आपका ब्रांड आगे उनके जीवन में कैसे बदलाव लाता है। यहाँ से हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर व्यवसायों ने न केवल भारत में कुछ डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को पनपने, बढ़ने और सफल होने की आवश्यकता है। यह डिजिटल मार्केटिंग रुझान आपको भारतीय विपणन परिदृश्य में क्या उम्मीद करने में, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए, जिसमें विपणन बजट कहाँ और कैसे खर्च करना है। और निश्चित रूप से आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं यदि आपको भारत में लॉन्च करने में मदद करने के लिए एक विकास साथी की आवश्यकता है।